नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बैठे हैं राजकीय विद्यालय चिरगांव, राजकीय कृषि विद्यालय चिरगांव, और आप लोग आए हो यहाँ एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग लेने। और किसान को समृद्धशाली बनना है, देश के किसान को समृद्धशाली बनना है, और इतना समृद्धशाली बनना है कि फिर से खेती को उन्नत व्यवसाय का दर्जा प्राप्त हो जाए। जैसे पहले कहते थे ना, उन्नत खेती मध्यम बान से चाकरी भीख निदान। तो जब मेरे फोर फादर आज के 100, 200, 400, 500 साल पहले जब पढ़े लिखे नहीं थे, काका काका नहीं जानते थे, ABCD नहीं जानते थे, तब के ज़माने में कहा जाता था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हों बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तब हम पुरोहित राष्ट्र थे, तब हम विश्व गुरु कहलाते थे, तब दुनिया भर हमारी तरफ टकटकी लगा के देखती थी। ठीक है ना। आज हमारा देश चूंकि कृषि प्रधान देश है, यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। रियलिटी देखा जाए तो अब वो अलग की बात है कि किसान के गन्ने से जो आमदनी होती है वो शुगर इंडस्ट्री में चली जाती है। किसान की गाय भैंस मर जाती है और उसका जब लेदर निकाल करके लोग चमड़े का जूता बनाते हैं तो वो लेदर इंडस्ट्री को चला जाता है। आपका जौ और चावल खरीद करके जब उससे बियर बन जाती है, दारू बन जाती है, तो डिस्टिलरी इंडस्ट्री में चला जाता है। आपके द्वारा बोई गई कपास का जो अर्थशास्त्र है वो कॉटन इंडस्ट्री को चला जाता है। लेकिन देखा जाए तो सब कुछ खेती से ही आता है। एक सर्विस सेक्टर है, उसके अलावा सब कुछ खेती है। तो देश ने बहुत तरक्की की, बहुत खुशहाली की, देश हमारा चंद्रमा पर पहुंच गया। लेकिन जब किसान और गांव की तरफ नज़र डालते हैं तो वहाँ उदासी का, दुख के भाव हैं। कई कारण है, कारण तो कई हैं। जैसे गांव में वैमनस्यता बढ़ गई। पहले पूरा गांव सुख दुख में एक रहता था, अब पार्टीबंदी हो गई। पार्टीबंदी क्यों जानते हो? पार्टीबंदी का उदय हुआ पंचायती राज व्यवस्था के बाद से। जब से गांव के प्रधान को पैसा मिलने लगा तो गांव में पार्टीबंदी हो गई। तो आधी गांव की बर्बादी का तो रीजन है कि पंचायती राज व्यवस्था है कि गांव अब हमारे समृद्धशाली होंगे, हम गांव को पैसा देंगे, गांव अपनी खुद योजना बनाए। कहीं चूक हुई, हम योजना बनाने में असफल रहे, हम लड़ाई में लड़ते रहे, योजना बना ही नहीं पाए। दूसरा, हमारा जो खेती का सिनेरियो था कि पहले मैं तालाबों को जिंदा रखता था, तालाब की पूजा करता था, कुएं की पूजा करता था, पीपल बरगद की पूजा करता था, खेत की पूजा करता था, सांप बिच्छी की पूजा करता था, बैल की पूजा करता था। यानी मैं, जो मेरे पूर्वज सनातन संस्कृति में सिखा गए थे कि देखो तुमको ये काम करने हैं। खेती वाले किसान को क्या करने हैं? जमीन की मेड़ बनानी है, मेड़ पर पेड़ लगाना है, बारिश का पानी बचाना है, सांप बिच्छू को मारना नहीं है, बैल की पूजा करना है, बैल से खेती करना है, देसी बीज बोना है। कुछ लोगों ने कहा यार क्या हो रहा है, किसान तो बहुत धनाढ्य है, सोने चांदी के भंडार तो किसान के पास हैं, ये अनपढ़ भी है और हम तो पढ़े लिखे हैं। सुनना, वहाँ से एक प्लानिंग चली और हकीकत ये है कि धीरे धीरे हमारे घर में, हमारी खेती में, हमारे गांव में इतने लोग घुस गए, हमारा दिमाग खराब हो गया।
और हम यहाँ तक आ गए कि देश में तो खाद्यान्न खूब हो गया, देश में फल खूब हैं, सब्जियां खूब हैं, लेकिन प्रश्न ये किसान के पास क्या है? जो पूरे देश को फल खिला रहा है, फलों से बाजार लदे पड़े हैं, सब्जियों से बाजार लदे पड़े हैं, अनाजों से बाजार लदे पड़े हैं, सरप्लस है मेरे पास, लेकिन प्रश्न है मेरे पास क्या है? मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं सबसे निकृष्ट श्रेणी में आके खड़ा हो गया हूँ। तो मित्र, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको जीवन में चाहिए आनंद। क्या चाहिए? आनंद। अब देखना गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम आए थे आनंद के लिए, इस दुनिया में मनुष्य का जन्म हुआ था आनंद के लिए, और क्या करने लगा? कागज के नोट के चक्कर में फंस गया। तुमको नोट मिलेगा, तुमको रुपया मिलेगा, है? तो चलिए, अब मैं खेती में एक बताता हूँ कि खेती का जो सत्य है, अगर उस सत्य को आप नहीं जानेंगे तो फिर हमारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। तो खेती का सत्य क्या है, सुनना। खेती एक धर्म का विषय है। खेती एक धार्मिक अनुष्ठान है। खेती से बड़ी कोई पूजा नहीं है। खेती से बड़ी कोई साधना नहीं, खेती से बड़ी कोई उपासना नहीं, खेती से बड़ा कोई दर्शन नहीं। ये धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक जितने भी शब्द हैं, ये सब खेती में ही समाहित हैं। खेती के बिना यह कोई धर्म नहीं है, खेती के बिना कोई पूजा नहीं है, खेती के बिना कोई यज्ञ नहीं है। क्योंकि यज्ञ की आहुतियों में आप चावल और गुड़ डालेंगे ही डालेंगे। कहाँ से आएंगे वो? आएंगे तो खेती से। खेती में लकड़ी जलाएंगे, खेती में कंडा जलाएंगे, कहाँ से आएगा? खेती से। तो एक श्लोक है, एक नारा लगवाया जाता है जब भी कहीं धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो लोग नारा लगाते हैं जी व्यास गद्दी पर। जैसे आज मैं मान लो पंडित हूँ, व्यास गद्दी पर बैठा हूँ, और आप लोग कथा सुनने आए हो, यज्ञ करने आए हो, सत्यनारायण की कथा हो, हवन हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ आयोजन है। तो मैं जैसे ही धार्मिक अनुष्ठान शुरू कराता हूँ, क्या कहता हूँ? बोलो सत्य सनातन धर्म की। बस अब देखना, हम व्यास गद्दी पर बैठे थे, मैंने भी सुना है कि किसी भी आयोजन के पूर्व ऐसा कहा जाता है, तो मैंने कहा, और आपने भी सुना है कि मुझे भी नारा लगाना चाहिए, आपने भी लगाया। अब समस्या कहाँ है मित्र? यहाँ से शुरू होती है हमारी बर्बादी की कहानी, और हमारी ही नहीं, एंटायर यूनिवर्स में, पूरी पृथ्वी में जो आज उथल पुथल मची हुई है, दो देशों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जातिगत लड़ाइयाँ हो रही हैं, मजहब की लड़ाइयाँ हो रही हैं, ऊंच नीच की लड़ाइयाँ हो रही, हर आदमी लड़ा जा रहा है। क्यों? किसी को सत्य सनातन धर्म की जय तो बोला, ना किसी को सत्य पता है, ना किसी को सनातन पता है, और ना किसी को धर्म पता है। और खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और खेती का धर्म लास्ट में आता है। मनुष्य के जीवन में सत्य है, सत्य का मतलब होता है ज्ञान। कहते हैं आपके जीवन के कल्याण के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। सत्य क्या है? ज्ञान। सनातन क्या है? कर्म। और धर्म क्या है? भक्ति या पूजा। सुनना, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। अब सत्य क्या है? देखो जरा, अपनी आंखों से परमात्मा ने कहा है आपसे, हम किसकी संतान है? परमात्मा की। और जो व्यास गद्दी पर बैठा वो किसकी संतान है? तो हम तो गुरु भाई हुए, या
एक ही पिता की संतान हुए, भाई भाई तो एक ही पिता की संतान में एक गुरु बन गया। तो भगवान ने क्या कोई पक्षपात किया आपके साथ? जितना ज्ञान उसको दिया उतना ज्ञान उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया। समझो जरा बात को। सदुपयोग तो ये था कि वो सत्य आपको बता देता। अभी मैंने बोला ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से जो एक जैसा है, वहां क्या हुआ? वो मन से कुछ अलग है, वाणी से कुछ अलग। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। मैं उसी से पूछ रहा हूं, तुम बताओ सत्य क्या होता है? उसे सत्य पता नहीं है तो तुमको ब्लब दे रहा है। सत्य का मतलब होता है सच घटे या बढ़े, सच ना रहे, और झूठ की कोई इम्तहान ही नहीं। झूठ को चाहे जितना बढ़ा लो, चाहे जितना घटा लो, लेकिन सच न घट सकता है और न बढ़ सकता है। तो आप अपने मन की आंखों से देखो या खुली आंखों से देखो, इस संसार में क्या चीज न घट सकती है और न बढ़ सकती है? बोलो कौन सी चीज है? है धरती सच। ना। पंच महाभूत, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। सूरज न बढ़ेगा न घटेगा, आकाश न बढ़ेगा न घटेगा, वायु न बढ़ेगी न घटेगी, पानी न बढ़ेगा न घटेगा, धरती न बढ़ेगी न घटेगी। यह है सत्य। तो सत्य क्या हुआ? दिल्ली में कहा दिया ऑक्सीजन में। सत्य का मतलब है पंच महाभूत, छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर। आपका शरीर जिससे बना है और आपका शरीर जिससे पल रहा है, और मरने के बाद जहां शरीर को विलीन होना है। और एक परम सत्य है परमात्मा, क्योंकि पंच महाभूत की रचना किसने की? परमात्मा ने। इसलिए वो परम सत्य है और पंच महाभूत सत्य हैं। अब सनातन क्या है? सत्य समझ गए? आप समझ लेना, संसार में जहां भी सत्य आएगा तो सत्य की एक ही परिभाषा है कि इस ब्रह्मांड में जो धरती है, धरती के ऊपर जो पानी है, जो वायु है, आकाश है, सूरज है, यही सत्य है। अग्नि सत्य है, आकाश सत्य है, पानी सत्य है, धरती सत्य है, वायु सत्य है, और कुछ सत्य नहीं है। और फिर एक परम सत्य है परमात्मा। हमारा शरीर किससे बना? पंच महाभूत से। मेरे शरीर में जो आत्मा है वो किसकी है? तो सुनना, ये शरीर के दो हिस्से हैं। एक स्थूल शरीर जो दिखता है, एक सूक्ष्म शरीर जो नहीं दिखता, जो अंदर है आत्मा के रूप से। और वही ताकत है, वही एनर्जी है, वही ऊर्जा है जिसकी वजह से मैं बैठा हूं, बोल रहा हूं। परमात्मा चाहेगा ना तो एक क्षण नहीं लगेगा, वो अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा और हम यहीं गिर जाएंगे। तो ये शरीर जो है ना, यहीं रखा का रखा। तो ईश्वर ने कहा है कि हे पुत्र देख, तेरे अंदर मैं हूं और तू भगवान है और तेरे अंदर परमात्मा। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा कण कण में, इस पेड़ में भी है, इस चिड़िया में भी है, सब जगह परमात्मा, सब जगह है। तो परम सत्य है। अब सनातन क्या है? तो सनातन समझना, हम सबसे बाद में आए धरती में। सनातन का मतलब होता है हमसे पूर्व। सनातन मीन्स पहले। किससे? सनातन को कौन पढ़ रहा है? मनुष्य। मनुष्य के पहले जो आया था, जो था वो सनातन है। क्या था? नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के जलचर, थलचर, नभचर, ये सनातन है। कोई संदेह? ये सनातनी व्यवस्था में मनुष्य ने जन्म लिया तो ईश्वर ने कहा है, वेदों में लिखा है
कि सत्य को जानिए यानी जड़ जगत को जानिए, सनातन को जानिए यानी चेतन को जानिए। और जड़ जगत और चेतन जगत की जितनी भी इकाइयां यहाँ पर हैं वो सब आपके लिए हैं। नदी आपके लिए बहती है, हवा आपके लिए चलती है, सूरज आपके लिए निकलता है, ठीक है ना। इंसान से कहा है देखो भाई ये जो जीव जंतु हैं, वन वनस्पतियाँ तो सामान है, मेरी व्यवस्था के अंग हैं, लेकिन तुम इस धरती पर ज्ञान के अवतार हो, तुम इस धरती की रूपी बगिया के माली हो। तो सत्य ये है, सनातन ये है, और धर्म क्या है? धर्म किसी भी धार्मिक पुस्तक, गीता, कुरान, बाइबल, किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, किसी भी धर्म गुरु का मोहताज नहीं है। ध्यान रखना आप, जब तक धर्म को हम धार्मिक पुस्तकों में, धार्मिक स्थलों में, धर्म गुरुओं से सीखेंगे, तब तक धर्म हमको पता नहीं चलेगा, मतलब ही नहीं। धर्म की तो सीधी सीधी परिभाषा है कि तुम सत्य को जानो, सनातन को जानो, यानी जड़ जगत को जानो, जीव जगत को, वनस्पति जगत को जानो। इसी से तुम्हारा कारोबार चल रहा है, और इसके प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य हैं वो कर्तव्य करो, वो तुम्हारा धर्म है। जैसे आज बहुत सारे लोग, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, कोई चर्च में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कितने आडंबर कर रहे हैं धर्म के नाम पर। लेकिन ये समाज में कोलाहल क्यों है? मतलब इतने प्रकार के झगड़े, और झगड़े कहाँ से चले? मजहबी झगड़ों के बाद जाति झगड़ों के बाद गांव के झगड़े, मोहल्ले के झगड़े, परिवार के झगड़े, फिर मियाँ बीवी के झगड़े, और अब झगड़ा शुरू हो गया आपका आपसे स्वयं। अब आदमी अब पहले अपने आप से ही लड़ ले, अब तो द्वंद्व अंदर चल रहा है, ठीक है ना। तो ये द्वंद्व को खत्म करना, और इस द्वंद्व की वजह से समझना लगभग 80-90% लोग मेंटली हैंडीकैप्ड हो चुके, फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये आदमी एक रोबोट जैसा बन गया है, चलता है, फिरता है, चलता है, फिरता है, ना हंसता है, ना रोबोट हंसता है क्या? रोबोट रोता है क्या? फीलिंग्स नहीं है। तुम भी हंसते नहीं हो, तुम भी रोते नहीं, फीलिंग्स तुम्हारे अंदर भी नहीं है ना। फीलिंग्स सब गई क्यों? हम जहां से फीलिंग्स मिलती थी, सुनना, आपके अंदर परमात्मा का अंश है, और कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तनेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो है सत्य, ये है सत्य श्लोक। और जो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। तो ऐसे में जानते हो क्या हो रहा है? इसके पीछे कर रहा है, देखो जरा, कौन पूजा जा रहा है संसार में? भगवान पीछे चला गया, परमात्मा पीछे चला गया। चूंकि वो दोहा कहता है, हे गुरु, चूंकि गोविंद को तुमने बताया है इसलिए तुम ज्यादा पूजनी हो, बस वही गुरु पूज रहा है, परमात्मा भगवान गया भाड़ में। असली बात क्या है? ये तत्कालीन आज के जो गुरु हैं, इनमें से कोई भी गुरु परमात्मा का आपको परमात्मा का दर्शन ही नहीं करा पा रहा। उन्हें खुदा नहीं है ना। हाँ, तो फिर सुनना, परमात्मा का दर्शन आपको स्वयं करना है। कर रहे हैं परमात्मा का दर्शन यहाँ से होगा स्वयं। और दर्शन का मतलब समझ लेना, परमात्मा का दर्शन जब भी होगा तो एक आपको अनुभूति, फीलिंग्स क्या होगी? जब आप हल्के होने लगें, जब आपके मन से बोझ उतरने लगे, जब आपको दुख का और सुख का एहसास न रहे, मतलब सम रहने लगे, दुख के और सुख के। जैसे कहते हैं परमात्मा जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, लेकिन हमें तो मृत्यु से डर लगता है।
जन्म से विचार रुक जाओ, समझते जाओ पहले। परमात्मा जाति एवं बंधनों के मजहब से मुक्त है। हम तो जातिगत, कई बार जातिगत बातें हो जाती हैं, अरे यार ये तो अपनी जात को है, ऐसा मन में विचार। परमात्मा ऊंच नीच के बंधनों से मुक्त है। परमात्मा राग एवं दोष देश के बंधनों से मुक्त है। और अगर आप उसकी संतान हो तो पहला काम ये कि मैं राग द्वेष के बंधनों से मुक्त हो गया, मैं ऊंच नीच के बंधनों से मुक्त हो गया, मुझे सारे इंसान एक जैसे ही लगते हैं, जिसके विचार मुझसे मिलते हैं उससे मुझे मेरी दोस्ती हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि जाति के आधार पर दोस्ती होगी, विचार तो उसके अच्छे नहीं है। मामला खेती का था, क्योंकि आप किसान हो। तो सत्य का मतलब हुआ जड़ जगत, और सनातन का मतलब हुआ चेतन जगत। और चेतन जगत की इकाई मैं भी हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, सबसे अंत में आया हूँ, मैं ज्ञानावतार हूँ, मैं माली हूँ। तो खेती का मतलब क्या हुआ कि आप बीज बोते हो जमीन में, फसल को पानी चाहिए, भूमि में बोगे, नीर चाहिए, वायु चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, और ऊपर जाने के लिए आकाश चाहिए। आकाश इजाजत देगा तभी तो फसल ऊपर जाएगी। तो हमें क्या करना है? इनकी पूजा। पूजा किसकी जाती? भगवान की। ये क्या? भगवान की पूजा। और पूजा का मतलब अगरबत्ती जलाना नहीं, पूजा का मतलब है कर्म। कर्म। धरती के आपको अपनी 5 एकड़ जमीन के प्रति क्या कर्तव्य है कि मेड़ बननी चाहिए, और धरती नंगी ना रहे, धरती भी वस्त्र, चूंकि माँ है तो उसको वस्त्र पहना के रखना, तो उसका 20-25% हिस्सा पेड़ों से ढका होना चाहिए। फिर वर्षा का पानी जब बरसेगा, नीर का स्रोत क्या है? बारिश। पानी का स्रोत क्या है? बारिश। बारिश का पानी जो बरसेगा वो मेरे खेत में रुकेगा। आकाश अपनी जगह है, सूरज अपनी जगह है। आपको क्या मैनेज करना है? केवल 3 चीजें। धरती की फर्टिलिटी, धरती के ऊपर मेड़ बना के वर्षा का पानी मैनेज करना, और धरती के ऊपर वृक्ष लगाना। अब देखना, आध्यात्म में 2 शब्द हैं। एक हमारे आदि पिता सदाशिव हैं। बहुत प्राचीन बात बता रहा हूं। आदि पिता सदाशिव और आदि शक्ति माँ दुर्गा, इस सबसे प्राचीन 2 शब्द हैं। एक मेरा पिता है जिसका नाम है आदि पिता सदाशिव, और एक मेरी माँ है जिसका नाम है आदि शक्ति माँ दुर्गा। वेदों में पढ़िए क्या है आदि शक्ति, मतलब आदि पिता सदाशिव का मतलब है धरती, और आदि शक्ति दुर्गा का रूप है वनस्पतियां, जिनको हम आज दुर्गा को ही हम पार्वती कहते। सुनना बात को। और पार्वती की और शिव की शादी हुई थी, और शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं। जमीन के ऊपर का हिस्सा पार्वती, नीचे का हिस्सा शिव। और शिव जी ने, इसी शिव ने समुद्र मंथन से निकलने वाला विष पिया था और कंठ में रोक लिया था। नाभि तक नहीं ले गए थे, क्योंकि मालूम है शिव भगवान को कि कालांतर में जब समय बीतेगा, इस धरती पर आदमी की पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो नदी घाटी सभ्यता से काम नहीं चलेगा। लोग कुआं खोद के पानी पिएंगे, और अगर ये विष मैं नीचे ले गया तो जब ये कुआं खोद के पानी पिएगा तो बेचारे को पानी नहीं नसीब होगा। इसलिए क्या शिव ने प्लान बनाया कि इस विष को हम अमृत में कन्वर्ट करेंगे, और इसी से हम इनको खाद्यान्न, फल, सब्जी देंगे। तो शिव की पूजा में हम धतूरा चढ़ाते हैं। क्यों? धतूरा विष है। इंडिकेशन ये है कि हे पुत्र,
जैसे तू जब ये शिवलिंग में धतूरा चढ़ा रहा है, इससे ये ज्ञान प्राप्त हो जाए तुझको कि मुझे मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, मेरे ऊपर विष ला। तेरा जो विष कौन है मनुष्य के लिए? मनुष्य के जीवन में विष क्या? जो तुम्हारे लिए अनुपयोगी हो। अपना मल आप खा सकते हो, विष है। अपने पशुओं का गोबर खा सकते हो ना, विष है। पशुओं का छोड़ा हुआ चारा, बिछावन, सड़ा हुआ छप्पर, सड़ी हुई चीजें। शिव ने कहा है, हे पुत्र, जो तेरे लिए अनुपयोगी हो मुझे दे जा, और मैं इससे तेरे लिए फल, अनाज, सब्जियां तैयार कर दूंगा। हमने आज क्या किया? कलयुग में, टेक्नोलॉजी के युग में, यूरिया, डीएपी, और जहर का मतलब क्या हुआ? इंसेक्टिसाइड। शिव, तुझे बहुत जहर अच्छा लगता है, ले मैं लाया हूं। क्लोरोपाइरीफास पी, इंडोसल्फान पी, मैलाथियान पी। शिव ने क्या मांगा था? सड़ा हुआ भूसा, बाग बगीचों की पत्तियां, सड़ा गला गोबर। ठीक है ना? तो खेती कितनी छोटी सी है, समझ गया जो? तो धरती को सजाना है, और धरती कब सजेगी? धरती बिना पार्वती के और बिना विष्णु के सज नहीं सकती। तो विष्णु भगवान तो साल में 3 महीने 2.5 महीने के लिए आते हैं माँ से मिलने। तो मेड़ बना के रोको, माँ से मिल लेने दो। नहीं मिलने दोगे तो वो तो चले ही जाएंगे, अम्मा का कलेजा चीर के और ले जाएंगे। और अगर पेड़ नहीं है तो शिव का पार्वती के बिना मन कैसे लगेगा? तो माता भी होगी, पिता भी होगी, तब सृष्टि उत्पादन कब होगा? जब माता पिता तीनों देवता साथ में होंगे ना। मतलब धरती भी और वनस्पतियां भी। लेकिन वनस्पतियों को पानी चाहिए तो पानी देंगे विष्णु भगवान। मतलब पानी विष्णु देगा कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कमंडलों में पानी, वायुमंडल में जो समुद्र का पानी इवेपोरेट हो गया वो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया। बादलों को कहते हैं ब्रह्मा जी के कमंडल में बादल हैं। वही तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किसको कितना चाहिए, कहाँ चाहिए, किसकी जरूरत कितनी ज्यादा है। तो हमने क्या किया? मेरी जरूरत। अब ब्रह्मा जी डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं तो बुंदेलखंड के साथ क्या है कि मेड़ काट देते हैं, पेड़ काट देते हैं। जैसे ही पानी बरसता है तो मेड़ काट देते। तो ब्रह्मा जी एक बार सोचते हैं कि इनको पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। वो कंफ्यूज्ड हैं। तो ब्रह्मा जी का कंफ्यूजन दूर करो, मेड़ बनाओ और कहो, हे ब्रह्मा जी, चाहिए चाहिए चाहिए, पानी मिलेगा। नमस्कार। गलत बताइए।